दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र द्विवेदी, यूरेन मीडियाज। आज मैं चुनाव परिणाम आने के बाद 2022 के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस को मिले मत और उसके परिणाम पर विश्लेषण कर रहा हूं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निश्चित रूप से पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी संघर्ष हुआ। उन्होंने तमाम जो भी घटनाक्रम हुए उसमें मूवमेंट पर गई प्रियंका गांधी ने, दौरे किए, उनको तरह तरह के चाहे किसानों का रहा हो, चाहे सोनभद्र की घटना रही हो, चाहे जो है अन्य तमाम घटनाएं हैं जिसमें मौके पर गई और हर तरीके से उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए और दबाव बनाने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि तमाम प्रयासों के बाद भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव परिणाम 2017 से भी खराब आए। मतलब 2017 में 7 सीटें और 6.5% वोट था और 2022 में जब प्रियंका गांधी लगातार संघर्ष कर रही हैं, 40% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात की है, लड़कियों में लड़ सकती हूँ, और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि 2017 के पहले संसाधनों का कांग्रेस में अभाव रहता है। लेकिन अब की बार, जैसा पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अब की बार प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है और लगातार दौरे करी, तब से 400 से 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में विभिन्न आयोजनों में और पार्टी कार्यालय पर खर्च किया जा चुका है। इतना इन्वेस्ट करने के बाद प्रियंका गांधी जैसा कद्दावर नेता होने के बाद आखिर ऐसा क्या कारण है कि उनके नेतृत्व में 2019 में परंपरागत सीट अमेठी भी हारी और 2022 में उनका 1/3 वोट मिला 2017 की तुलना में, और 2 सीटें जीती हैं। 2 सीटें जो राजा भैया एक छोटी सी पार्टी अभी बनाए हैं थोड़े दिन पहले, उसके पैरेलल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधानसभा में आके खड़ी हो गई। अब इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। प्रियंका गांधी के क्या कहा जाए, या तो उनके नेतृत्व क्षमता का अभाव है या पर उन पर कोई दबाव है। लोग दोनों तरह की बात करते हैं कि प्रियंका गांधी एक सेट एजेंडे के तहत कुछ लोगों के प्रभाव में ये सब काम करती हैं, उन्हीं के द्वारा लाए गए एजेंडे के तहत वो मूवमेंट करती हैं, और दूसरा कहा जाता है कि अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाने के लिए वो बीजेपी के दबाव में है। अब प्रभाव है, दबाव है या क्षमता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, जिसका 150 साल पुराना इतिहास हो, उत्तर प्रदेश में एक छोटे दल राजा भैया के बराबर विधानसभा में पहुंच गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा सकता। और 2 सीटें जो जीती हैं वो प्रतापगढ़ के प्रमोद तिवारी के अपनी परंपरा 1980 से उन पर कब्जा है, उनकी बेटी आराधना मिश्रा जीती हैं, उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव है, और दूसरी सीट जो जीती हैं वो भी अपने व्यक्तिगत प्रभाव और समीकरण से जीत कर आए हैं। इसलिए प्रियंका गांधी के मूवमेंट का अच्छा ये भी नहीं कि प्रियंका गांधी के रैलियों में भीड़ नहीं होती, भीड़ भी जुटती रही। अब इस पर कांग्रेस को नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ेगी। और दूसरा है कि मोदी और योगी जोड़ी से लड़ने के लिए अब 24 घंटे वाली सियासत करनी पड़ेगी। 1 महीना 2 महीना या इवेंट विशेष या घटना आधारित संघर्ष करके कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। उसमें कांग्रेस भी है, अन्य दूसरे दल भी हैं। इसलिए कांग्रेस को नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए और अपने उन परंपरागत वोटों को जिसके आधार पर 50 साल तक अधिक सत्ता में रही, उस पर भी विचार करना चाहिए कि कैसे उसके परंपरागत वोट थे। जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ी, वो खुद तीसरे स्थान पर रहे। तो ये सोचना चाहिए कि ऐसे प्रभावशाली नेता को प्रदेश अध्यक्ष देना चाहिए जिसका अपना जनाधार हो, जिसका अपना प्रभाव हो। और साथ ही एक और स्थिति देखनी होगी कि प्रियंका गांधी के आने के बाद जो मूल रूप से कांग्रेसी थे उत्तर प्रदेश के, वो सारे कांग्रेस से दूर जा चुके हैं। इसका भी कारण उनको तलाशना होगा, क्योंकि जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस में खपा दी वो आज कांग्रेस से हट गए हैं, और उस समय हट गए हैं जब नेहरू गांधी परिवार का उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश में प्रभारी है। ये गांधी परिवार के लिए, राहुल गांधी और प्रियंका के साथ सोनिया, सबके लिए चिंता का विषय है।
और अगर ऐसी स्थिति हुई तो निश्चित मानिए कि 2024 के लोकसभा में अमेठी एक सीट हार चुकी हैं 19 में, 24 में रायबरेली की भी सीट निश्चित रूप से हारेंगी, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। अब कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को अपने इन खामियों को, इस पराजय को बड़े निष्पक्ष रूप से और पुराने कांग्रेसियों के साथ बैठकर समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई, ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस आज प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, जिसका एक करिश्माई नेतृत्व की बात लोग मानते थे, जनता में परसेप्शन बना होता, वो आज टूट चुका है और कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है और उन छोटे छोटे दलों से भी संख्या बल में बहुत पीछे खड़ी है। कहने के लिए अगर कहें तो कांग्रेस सदन में अभी राजा भैया के, अपना दल के राजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बराबर खड़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा सीटें इनको जो है अपना दल सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल का है, निषाद पार्टी का है और ओम प्रकाश राजभर का है, ये छोटे छोटे दल हैं, आरएलडी का है, ये सब छोटे छोटे दलों के बाद कांग्रेस का नंबर आता है। अब एक बार फिर प्रियंका गांधी को, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए सोचना चाहिए कि 2024 में, क्योंकि सभी जानते हैं कि क्या रणनीति क्या होगी, क्योंकि सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और दिल्ली का रास्ता तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती नहीं मिलेगी। धन्यवाद।